क्वेश्चन संख्या 1, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए भारत और इंडिया, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी हिंदुस्तान और भारत, ऑप्शन डी हिंदुस्तान और इंडिया। सही ऑप्शन ए भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। सही ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन संख्या 3, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सचिव विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन संख्या 4, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10/6/1946 को, ऑप्शन बी 6/12/1946 को, ऑप्शन सी 26/11/1949 को, ऑप्शन डी 26/12/1949 को। सही ऑप्शन बी 6/12/1946 को। क्वेश्चन संख्या 5, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 10/6/1946 को, ऑप्शन बी 6/12/1946 को, ऑप्शन सी 26/11/1946 को, ऑप्शन डी 9/12/1946 को। सही ऑप्शन डी 9/12/1946 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। सही ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन संख्या 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सही ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 8, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। सही ऑप्शन बी 2 बार। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन ए संघीय सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को, ऑप्शन डी ना संघ सरकार को ना राज्य सरकार को। सही ऑप्शन है संघीय सरकार को। क्वेश्चन संख्या 10, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 11, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन ए 6 मास बाद, ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन बी सी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3 वर्ष बाद। सही ऑप्शन ए 6 मास बाद। क्वेश्चन संख्या 12,
संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। ऑप्शन डी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन संख्या 13, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सही ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 14, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। सही ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन संख्या 15, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। सही ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सही ऑप्शन सी साधारण विधेयक। क्वेश्चन संख्या 17, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। सही ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन 18, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी आर्थिक आधार है। सही ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन संख्या 19, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 9 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। सही ऑप्शन डी 6 माह। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन संख्या 21, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए स्थगन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी विघटन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। सही ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। प्रश्न संख्या 22, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संघीय परिषद द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। सही ऑप्शन डी संसद द्वारा। क्वेश्चन संख्या 23, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए बी आर जाखड़,
ऑप्शन बी जीबी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी केएस हेगड़े। सही ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। क्वेश्चन संख्या 24, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन करना, ऑप्शन सी लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, ऑप्शन डी लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी में योग्य बनाना। सही ऑप्शन डी लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी में योग्य बनाना। क्वेश्चन संख्या 25, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। सही ऑप्शन बी राष्ट्रपति को।